सो जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो करते हैं हमारे रॉयल रंबल विनर जे उसो। जे उसो रिंग में आते हैं, वो अपना ईट करते हैं, वो दोबारा से अपना थीम सॉन्ग बजाने को बोलते हैं और दोबारा से थीम सॉन्ग बजा होता है, फिर दोबारा से यहाँ पे ईट होता है। तो जो उसके साथ जो क्राउड है पूरा एंगेज था यहाँ पे। फिर जे उसो बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिला, मुझे सब मेरी फैमिली की तरफ से बहुत प्यार मिला, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ पूरी फ्रेंड्स के साथ बहुत प्यार मिला, पर मैं रॉ में गया, मैंने वहाँ पे मतलब फेस टू फेस किया गंथर को, और हाँ अब मैं यहाँ पे आया हूँ कोडी रोड्स के लिए। फिर कोडी रोड्स यहाँ पे आते हैं, कोडी रोड्स और फिर हमें यहाँ पे यहाँ प्रोमो देखने को मिलता है जे उसो के बीच में, जहाँ पे कोडी बोलता है कि सो व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट। तो यहाँ पे बोलते हैं कि तुझे मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि तूने रॉयल रंबल जीत गया, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है। तो अगर तुम मुझे चूज़ करेगा तो क्या पता हम दो एक और मोमेंट बना पाए, क्योंकि हमने बहुत मोमेंट बनाया है, हमने टैग टीम चैंपियनशिप को साथ में जीता है, तो ये पूरा डिसीजन तेरे ऊपर है। यहाँ से जे उसो बोलते हैं कि हाँ कि मैंने सब बहुत अच्छे मोमेंट बनाए हैं, पर क्या पता मैं तुझे फेस करूँ, क्या पता मैं, क्योंकि मेरी गंथर के साथ भी बीफ है, क्या मैं गंथर को फेस करूँ, और क्या पता हम दोनों ही चैंपियन खड़े हो रेसलमेनिया में। तो मतलब उसके बाद यहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले होता है जेकब फाटो का। जेकब फाटो आते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे कि ब्लड लाइन के पास एक चैंपियनशिप गई है और ब्लड लाइन के पास चैंपियनशिप है वापस आएगी, पर वो चैंपियनशिप तू नहीं लाएगा जे उसो, और मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को करते हैं। फिर वहाँ पे ब्राउल हो जाती है, पर कोडी रोड्स और जे उसो है वो मतलब वो एडवांटेज ले लेते हैं, और बाद में मेन इवेंट के लिए एक टैग टीम मैच भी है, वो भी सेट हो जाता है। तो जो मतलब स्मैकडाउन की स्टार्टिंग थी बहुत ठीक ठाक थी स्टार्टिंग थी स्मैकडाउन की। सो उसके बाद जो नेक्स्ट मैच होता है वो होता है बियांका ब्लेयर और पाइपर निवन का एलिमिनेशन चैंबर का क्वालिफायर मैच। इसमें होता कुछ ऐसा है कि बियांका ब्लेयर अपनी स्ट्रेंथ का मतलब पूरा वो दिखाते हुए लास्ट में केओडी लगाते हैं, और वो बहुत औसम तक केओडी से उठा के रिंग गेज में उठा के ला रही है, तो मतलब अपनी पूरी स्ट्रेंथ है यहाँ पे दिखाती है बियांका ब्लेयर। और बियांका ब्लेयर है वो जीत गई इजीली, और हाँ वो ज्वाइन करती है लिव मॉर्गन को एलिमिनेशन चैम्बर में। तो उसके बाद जो हमें नेक्स्ट देखने मिलता है वो देखने मिलता है हमारे DIY। आज बहुत टाइम बाद एक टैग टीम मतलब चैंपियंस का प्रोमो हुआ, DIY आती रिंग में, क्राउड से बहुत तगड़े बू की रिएक्शन मिले थे यहाँ पे। वो बोलते हैं कि हम यहाँ सैल्यूट करते हैं, हम शांति रखते हैं यहाँ पे, और वो बोलते हैं कि तुम सब लोग अपनी जगह से उठो, अपनी कैप लो और मोमेंट ऑफ साइलेंस करो मोटर सिटी मशीन गन के लिए। तभी वहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे प्रीटी डेडली का। प्रीटी डेडली बोलते हैं कि तुम्हारे पास टाइटल है वो हमारी वजह से है, क्योंकि हमने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, पर अब हमें चाहिए टाइटल शॉट। फिर यहाँ पे मतलब बोलते कि तुम लोग क्या बोलो, तुम लोग को कोई शॉट नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे निकोल्डिस आते हैं, निकोल्डिस बोलते हैं कि ये कुछ भी है, ये मैं डिसाइड करूँगा कि यहाँ पे किसको टाइटल शॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर बोलते हैं कि यहाँ पे अभी मैच होगा DIY वर्सेस प्रीटी डेडली का, एक नॉन टाइटल मैच। अगर प्रीटी डेडली यहाँ पे DIY को पिन कर देती है तो उनको एक टैग टीम टाइटल से मैच मिल जाएगा। तो उसका होता कुछ ऐसे कि वहाँ पे जैसे करके प्रीटी डेडली पिन कर देती है, और प्रीटी डेडली बन जाती है हमारी न्यू नंबर 1 कंटेंडर फॉर DIY की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। स्ट्रीट प्रॉफिट्स का पता नहीं क्या सीन है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स मतलब कॉस्ट करवा देते हैं वहाँ पे MCMG को, और आज स्मैकडाउन में मतलब उनका कोई यहाँ पे एंगल नहीं था, तो थोड़ा देखने में मुझे वियर्ड ऐसा लगा है। उसके बाद नेक्स्ट शो में आती है पर्सनली जो मुझे पर्सनली सबसे सही लगा शो में, ड्रू मैकिंटायर आते हैं, हंसी खुशी वाले ड्रू मैकिंटायर आते हैं। वो बोलते हैं कि लास्ट वीक कैसे था मेरे, मैं रॉयल रंबल से एलिमिनेट कर दिया मेरे को पीछे से किसी कावड़ ने, और हाँ फिर मैं गुस्से में अपने घर गया, मैंने अपने आप को मिरर में देखा कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, मैं तो इतना हैंडसम हूँ, मेरी फिजिक इतनी अच्छी है, और मेरे पास इतनी हॉट वाइफ भी है। सो मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि सारे जो दोष है वो है रॉ का, कि रॉ में सारे लूजर्स भरे हुए हैं जो सब मुझे कॉस्ट कराना चाहता है। इसी बारे में कॉलेज से बात की, और हाँ मैं स्मैकडाउन में फाइनली वापस आ चुका हूँ, और मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ कोडी रोड्स तेरे लिए। और हाँ मतलब जो ड्रू मैकिंटायर है वो अपना पूरा अटेंशन दिखाते हैं कि वो यहाँ से है सिर्फ WWE चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद वहाँ पे जिमी यूस आते हैं, जिमी यूस को मतलब यहाँ पे आके बोलते हैं कि तेरे से कोई मोमेंट स्टोल नहीं किए गए, तू जीत नहीं पाया है, तू कैपेबल ही नहीं है। यहाँ पे मेरे ड्रू मैकिंटायर थोड़ा सा रोस्ट भी कर देते हैं, जहाँ पे लोग जिमी से बात करते बोलते हैं कि अगर तूने पहले हीट किया होता तो क्या पता तू मेन इवेंट में होता जिमी। जे बोलते मतलब वहाँ पे वो, पर वो बोलते हैं बाद में जिमी। थोड़ी बहुत रोस्टबाजियाँ चली होती है। यहाँ पे LA नाइट भी आते हैं, LA नाइट भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रोस्ट करने के मूड में होते हैं, पर ज़्यादा कुछ होता नहीं यहाँ पे। उसका दिन का एक मैच हो जाता है, एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है, एक एलिमिनेशन चैम्बर का क्वालिफायर मैच। इसमें जो ड्रू मैकिंटायर है वो जीत जाता है, और वो एंडिंग सीक्वेंस बहुत अच्छा था जो BFT के लिए जा रही, BFT मारा भी उन्होंने और फिर क्लेम और आई सीधा, वो एंडिंग सीक्वेंस बहुत सही था। सो हाँ ड्रू मैकिंटायर है वो ज्वाइन करते हैं CM पंक और जॉन सीना को। सो CM पंक ड्रू मैकिंटायर दोनों एक ही मैच होंगे। अब तो मैच देखने में और भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट फिल्म में केविन ओवेंस देखने को मिलता है। केविन ओवेंस अपनी वही गाड़ी में बैठे होते हैं, वो यहाँ पे बोलते हैं
सब कुछ सैमी ज़ेन के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि सैमी ज़ेन देख तेरी वजह से मेरे यहाँ पे चोट लगी हुई है, मेरे स्कार्स है और ये कभी नहीं जाएँगे, तू वहाँ पे खड़ा होके क्या कर रहा था, तू बस देख ही रहा था, तो अब मैं तुझे बताऊँगा तेरी जगह। तो यहाँ से पूरा थ्रेटन है वो कर रहे होते हैं सैमी ज़ेन को। उसके बाद फिर हमें एक मैच देखने मिलता है कार्मेलो हेज़ और अकीरा टोज़ावा का, क्योंकि जो कार्मेलो हेज़ ने अटैक किया अकीरा टोज़ावा के ऊपर और हाँ अकीरा टोज़ावा से उनका मेन इवेंट स्पॉट छीन लिया रॉयल रंबल में। तो ये मैच बुक हो गया, मैच में कार्मेलो इजीली जीत जाते हैं। सो जो नेक्स्ट होता है शो में वो हमें देखने मिलती है यहाँ पे शार्लेट फेयर रिंग में आती है। यहाँ पे क्राउड तरफ से बू भी थे, चैंस भी करे थे, यहाँ पे मिक्स रिएक्शन था यहाँ पे शार्लेट फेयर के लिए। शार्लेट फेयर बोलती है कि मैं रॉ में गई, रिया रिप्ली ने मुझे कैसे इंस्पायर किया, मैं NXT में गई, जूलिया ने मुझे कैसे इंस्पायर किया, अब मैं देखना चाहती हूँ टिफनी कैसे मुझे इंस्पायर करती है। टिफनी यहाँ पे आती है, टिफनी रिंग में आके बोलती है कि शार्लेट मैं तेरी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, पर जब से तू गई है नो वन केयर्स, बस सबने केयर की होगी सिर्फ एक दिन के लिए, पर उसके बाद मैं कंपनी में आई, मैंने अपने कंधों पे इस कंपनी को चढ़ाया और देखो मैं आज यहाँ चैंपियन हूँ। और सब लोग बोलते हैं यहाँ पे कि मैं शार्लेट फेयर की तरह हूँ, मैं शार्लेट फेयर की तरह हूँ, पर मैं जब दिखा दूंगी, तू मुझे चूज़ कर, मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं शार्लेट फेयर नहीं हूँ, मैं हूँ टिफनी स्ट्रैटन। उसके बाद मतलब यहाँ पे जो शार्लेट फेयर वो बोलते हैं कि मैंने रॉ में कैसे बोलता है यार बिग तू किड है, तो मैं तुझे भी यहाँ बोलूँगी तू तो एक चाइल्ड है, एक छोटा सा बच्चा। फिर वहाँ में नाया जैक्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है, नाया जैक्स वहाँ पे आती है, नाया जैक्स बोलते कि तू मुझे मेरा रीमैच नहीं मिला है, तो नेक्स्ट वीक हमारा मैच होगा और शार्लेट क्या पता तू मुझे चूज़ करे उस चैंपियनशिप के लिए। सो मतलब यहाँ से नेक्स्ट वीक के लिए चैंपियनशिप के लिए मैच भी है, वो भी ऑफिशियल हो गया हमारे टिफनी स्ट्रैटन का अगेंस्ट नाया जैक्स। पर तभी वहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है एलेक्सा ब्लिस का, और एलेक्सा ब्लिस का फाइनली रिटर्न हो चुका है। और हाँ एलेक्सा ब्लिस सब होने वाली है स्मैकडाउन में। और फिर एक मैच होता है एलेक्सा ब्लिस और हमारी कैंडिस लेरे का। मैच के बीच हमें सब ग्लिचेस देखने को मिले, पर एंड में अपना जो सिस्टर एबिगेल है, अपना ट्विस्टेड सिस्टर एबिगेल लगा के जीत गई हमारी यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस। और एलेक्सा ब्लिस ज्वाइन करती है लिव मॉर्गन और बियांका ब्लेयर को एलिमिनेशन चेंबर वाले मैच में। तो जो नेक्स्ट होता है शो में वो होता है हमारा मेन इवेंट कोडी रोड्स एंड जे उसो वर्सेस टामा टोंगा और जेकब फाटो का। और मैच तो क्या ठीक ठाक ही मैच है यहाँ पे। कोडी रोड्स थोड़ा देख सकते थे, कोडी रोड्स की हैंड मतलब थोड़ा चल रहा था कि कोडी रोड्स थोड़े बहुत इंजर्ड है यहाँ पे, पर कोडी रोड्स फिर भी मैच कर रहे हैं। एंड में होता कुछ जैसे कि जेकब फाटो को तो जिम से अलग की साइड लगा देते हैं और रिंग के अंदर क्रॉस रोड लगा के कोडी रोड्स ने पिन कर दिया टामा टोंगा को। उसके बाद कोडी रोड्स खड़े हो होते हैं, पर पीछे से यहाँ पे रिटर्न हो जाता है हमारे द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ यानी कि सोलो सिकोआ का। सोलो सिकोआ आया और सोलो सिकोआ ने सीधा यहाँ पे एक स्मॉल साइकिल लगा दिया और मतलब अब उनकी नजरें सीधा कोडी रोड्स की टाइटल के ऊपर। और हाँ सोलो सिकोआ का फाइनल रिटर्न हो चुका है यहाँ पे, और कैसे उन्हें अपनी टेंशन बता दी कि उनके टेंशन कोडी रोड्स के लिए, और इससे ज़्यादा स्मैकडाउन ओवर हो जाती है। तो आज की जो स्मैकडाउन थी पर्सन मुझे ठीक रहती स्मैकडाउन लगी, मतलब बहुत अच्छी स्मैकडाउन थी। सो जो मेरी रेटिंग रहेगी वो रहेगी 4 आउट ऑफ 5 स्टार। सो हाँ गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सुनूंगा जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।